नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सिडबी बैंक की तरफ से यहाँ पर विज्ञप्ति निकाल दी गई है और विज्ञप्ति का नाम या फिर पद का नाम अगर हम कहें तो यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें पदों की संख्या तो यहाँ पर 76 यानी कि 76 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सिडबी, यहाँ पर आप सभी को पता है, एक सिडबी यहाँ पर बैंक है जो एमएसएमई सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है, जिनमें हम कहें तो सूक्ष्म, लघु, मध्यम ऐसे लोन प्रोवाइड करता है। जो हमारे सेक्टर्स एमएसएमई जिनको हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, तो उनको ये लोन प्रोवाइड करता है हमारा सिडबी बैंक। ठीक है, सिडबी की स्थापना आप थोड़ा सा बता दूं मैं तो 1990 में हुई थी। वैसे पार्लियामेंट में एक एक्ट लाकर 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पोस्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रेड ए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ग्रेड ए की एक पोस्ट, और यहाँ पर ग्रेड बी। ठीक है, जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। जनरल में यहाँ पर सामान्य आपकी पोस्ट रहेगी और स्पेशलिस्ट में आपका यहाँ पर लीगल में है, जनरल में है और आईटी में है। यहाँ पर तीन अलग अलग सेक्शंस में है, तो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, एज यूजुअल सिडबी का जब भी फॉर्म आता है या फिर नाबार्ड का फॉर्म आता है, सिडबी का आता है या फिर क्रीडाई का आता है, तो ऐसे जितने भी फॉर्म्स आते हैं हमारे, वो सारे में ऐसे सेक्शन बटे होते हैं, चाहे वो लीगल का हो, चाहे वो आईटी का हो, चाहे वो जनरल का हो या फिर टेक्निकल का भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट अगर हम देखें यहाँ पर तो 14 तारीख से यानी कि 14 जुलाई से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखें 14 जुलाई से फॉर्म भरने की डेट है, और जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो 11 अगस्त रखी गई है। ठीक है, और जो क्राइटेरिया आपसे मांगा गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, वो आपका इस डेट को पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेट आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दे दी गई है। एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है कोई फिक्स नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट डेट जो हमारी दे दी गई है, फेज 1 की सितंबर में और फेज 2 की अक्टूबर में, और इंटरव्यू की भी डेट यहाँ पर दे दी गई। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2 से 3 महीने, 4 महीने में आपका पूरा एग्जाम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम, तो आपको ये देख के पता चल गया होगा कि इसका एग्जाम आपका 3 फेज में होगा, जिसको हम अगर हम नाम दें तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, या फिर फेज 1, फेज 2 और फेज 3 इनकी भाषा में। आगे बढ़े हम थोड़ा सा अगर देखें तो अब यहाँ पर देखिए पद का नाम या फिर विज्ञप्ति का नाम जो मैं कहूँ, तो पद का नाम अगर हम देखें तो असिस्टेंट मैनेजर, जिसको हम कह रहे हैं, ये ग्रेड ए की पोस्ट है। ठीक है, जनरल स्ट्रीम में है। इसकी कुल कितनी पोस्ट है यहाँ पर? 50 पोस्ट है। ठीक है, ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट है, कुल मिलाकर 50 पदों पर है जनरल स्ट्रीम में। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट है ग्रेड बी की, मैनेजर की पोस्ट है ग्रेड बी की आपकी। ठीक है, जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, एक तो सामान्य आपकी स्ट्रीम हो गई और एक स्पेशलिस्ट स्ट्रीम हो गई। सामान्य स्ट्रीम में आपका जनरल, जिसमें 11 वैकेंसीज है, लीगल में आपका 8 वैकेंसी है, और आईटी सेक्शन में आपकी 7 वैकेंसी है। तो इस तरह कुल मिला के अगर हम देखें तो 26 वैकेंसी यहाँ पर मैनेजर पोस्ट की है ग्रेड बी की, और 50 वैकेंसी वहां पर आपकी ग्रेड ए की है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 76 पदों पर विज्ञप्ति ये निकाली गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्वालिफिकेशन आपसे क्या क्या मांगी गई है और एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है, उनके लिए जो सपोर्ट में एग्जाम देते हैं वो सबके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है, तो उसमें हम बात नहीं करेंगे। हम सीधा आते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम के पैटर्न पर। ईडब्ल्यूएस का, हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी इंडियन सिटीजन यहाँ पर फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, मतलब आप देश के किसी भी कोने से तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं, उनकी मिनिमम एज यहाँ पर 21 होनी चाहिए ग्रेड ए के लिए, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल यहाँ पर रखी गई है। मैक्सिमम 30 साल, मिनिमम 21 साल ग्रेड ए की पोस्ट के लिए। और अगर हम ग्रेड बी की पोस्ट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 25 साल और 33 साल मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए। यानी कि अगर आपको मैनेजर की पोस्ट अप्लाई करनी है ग्रेड बी की
जॉब अप्लाई करनी है तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमारे रिजर्वेशन के भाई बहन हैं जिनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया एज में। तो अगर हम SC ST की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट की बात करें, कैंडिडेट्स की बात करें, तो यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जा रहा है। ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 3 साल का, PWBD अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर 10 साल का, और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं PWBD के उनको यहाँ पर 13 साल का, और जो SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है 5 साल का, और जो 1984 के दंगे हुए थे सिखों द्वारा उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो उस दंगे से प्रभावित फैमिलीज हैं उनके जो बच्चे हैं, उन पे जो आश्रित बच्चे हैं उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था एज रिलैक्सेशन, वैकेंसीज कितनी वो ने बता दी। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 चीजें दी हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ तो आपकी क्वालिफिकेशन दी है और यहाँ पर आपसे बोला गया मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए और साथ साथ में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि ये जो पोस्ट निकली है इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी न किसी विभाग में आप एक्सपीरियंस हो, बैंक के विभाग में कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस आपका हो वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ग्रेड A की बात करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर की बात करेंगे, जिसकी एज यहाँ पर मैक्सिमम 30 है, मैंने आपको बताया। जनरल स्ट्रीम है। क्वालिफिकेशन देखे तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास ग्रेजुएशन हो, कॉमर्स में हो या फिर इकोनॉमिक्स में हो या फिर मैथमेटिक्स में हो, कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, स्टैटिक्स में हो, बिजनेस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, इंजीनियरिंग में हो, 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो इन सब्जेक्ट्स में किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास 60% मार्क्स के साथ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो और आप SC ST और PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 50% होना चाहिए, यानी कि 10% की आपको यहाँ पर छूट दी जा रही है। ये नहीं है आपके पास तो आपके पास ये होना चाहिए, आप किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो, सर्टिफाइड मैनेजमेंट का कोर्स आपने किया हो या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ठीक है, तो ये नहीं है तो ये, या फिर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला। ठीक है, अब सेम चीज यही यहाँ पर लिखी हुई कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए, लेकिन अलग से क्या लिखा हुआ आपका, इधर देखिए, एटलीस्ट 2 year experience in credit dispensation in the areas of MSME, corporate and leading to trading and small commercial loans etc. यानी कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए MSME सेक्टर्स में, या तो कॉर्पोरेट बैंक्स में या फिर लेंडिंग या फिर ट्रेडिंग में। और ये जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस आपका इसके अलावा होना चाहिए। इसके अलावा का मतलब क्या है, ये सभी में लागू होगा। मैं एक में आपको बता रहा हूँ, सब में नहीं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें सभी में लागू होंगी। ठीक है, किसमें नहीं होना चाहिए, आप पर्सनल लोन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट में, व्हीकल लोन डिपार्टमेंट में, हाउस लोन डिपार्टमेंट में है, ये आपका एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप कहीं अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी बैंक में तो आप MSME सेक्टर में हो, यानी कि आपका जो योगदान हो वो सूक्ष्म उद्योग में हो, लघु उद्योग में हो, मध्यम उद्योग में हो, या फिर आप नाबार्ड में काम कर चुके हो, इरडाई में काम कर चुके हो, ऐसे जहां पे आपने काम किया हो वो आपका एक्सपीरियंस यहां पर काउंट होगा 2 साल का। ठीक है, और किस किस जगह पर आपने एग्जिम में काम किया हो, मैंने आपको अभी कुछ एजुकेशन आपको गिनाया मैंने बैंक्स, तो यहाँ पर और दिया है। नाबार्ड मैंने आपको बताया था एग्जिम में है यहाँ पर। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ और एग्रीकल्चर रूरल बैंकिंग जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें आपने काम किया हो या फिर आपने यहाँ काम किया हो या फिर आपने यहाँ काम किया हो या फिर आपने NBFC रजिस्टर्ड कोई कंपनी हो वहां पर काम किया। आप सभी को पता है NBFC क्या होती है कि जमाएं नहीं लेती हैं, बाकी लोगों को लोन देती हैं। ठीक है, NBFC जो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, बैंक की तरह ही होती हैं, बस उसमें फर्क क्या होता है कि वो जमा नहीं करती है। जैसे बैंक में जब आप जाते हैं पैसा जमा करते हैं, लेकिन NBFC में आप पैसा नहीं जमा करते, वो केवल
देती हैं, लेती नहीं है, जमा नहीं कराती हैं, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस इन डिपार्टमेंट में से होना चाहिए, इन्हीं डिपार्टमेंट्स में जो यहाँ पर इस कैटेगरी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी बात हो गई जनरल असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड ए की जॉब की, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पर, जो जनरल मैनेजर जो ग्रेड बी वाली जॉब है उस पे आते हैं, जनरल स्ट्रीम पे आते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर की जॉब मैनेजर की ग्रेड बी की जनरल स्ट्रीम में, उसका क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम में बस ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। यानी कि अगर आपको ग्रेड बी की जॉब अप्लाई करनी है मैनेजर की, तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री है, कंप्लीट डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो आपको 10% की छूट यहाँ पर, यानी कि 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन या फिर पीजी, ग्रेजुएशन नहीं तो फिर पीजी, किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, यहाँ पर 5 साल का। अब वहां पर देखिए ग्रेड ए की जॉब के लिए कितना एक्सपीरियंस था, 2 साल का, लेकिन अगर आपको ग्रेड बी की जॉब करनी है, मैनेजर की जॉब करनी है, तो यहाँ पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एज एन ऑफिसर परमानेंट, प्राइवेट नहीं, परमानेंट आप कहीं काम कर रहे हो तो वहां पर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा। और किस किस विभाग में आपने काम किया हो वही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी बैंक में, आपने नाबार्ड में काम किया हो, एनएचबी में किया हो, एनएचबी जिसको हम नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक कहते हैं, ठीक है, उसमें आपने किया हो, या फिर नाबार्ड में आपने काम किया हो, एग्जिम में आपने काम किया हो, या फिर आपने कोई शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक होते हैं जो हमारे सेकंड स्कीम में है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिनको हम बोलते हैं, जो आपने ये बैंक हमारे देखते हैं, ये सब SBI होगा, ये सारे बैंक भी इसी में काउंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे 1934 RBI के एक्ट से बनाए गए हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे NBFCs हो गई जो RBI से रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर आपने काम किया हो 5 साल, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब डिजायरेबल क्या है कि अगर आपके पास ये चीज है तो बहुत अच्छा, मतलब बाकी बच्चों से, बाकी कैंडिडेट से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर डिजायर में क्या देगा, प्रेफरेबल passed by JAIF CAIB examination conducted by Indian Institute of Banking and Finance। ये एक एग्जाम होता है CAIIB और JAIIB, अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर, ठीक है। ये था जनरल स्ट्रीम के लिए। अब अगला स्ट्रीम है लीगल। तो लीगल में आप सभी को पता है आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, और आप इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि केवल डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर दिया हो और उसमें आप इनरोल हुए हो, यानी कि आप एडवोकेट बन चुके हो, आप लॉयर नहीं हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इनरोल्ड हो चुके हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और LLB आपने की हो। और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, डिजायरेबल आपसे क्या, अगर पीजी भी किया हो LLB में, जिसको हम LLM कहते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है। और आपने काम कहाँ किया हो, आपने RBI में काम किया हो, आपने सेबी में काम किया हो, ठीक है, या फिर आपने नाबार्ड में काम किया हो, आपने एग्जिम में काम किया हो, आपने NHB में काम किया हो, ऐसी जगह पर आपने काम किया, फिर शेड्यूल कॉर्पोरेट कोई बैंक है उसमें आपने काम किया हो, तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपसे मांगा गया लीगल में भी। वैसे यहाँ पर जो तीसरी स्ट्रीम है वो IT स्ट्रीम है। यहाँ पर आप देखें तो इस IT स्ट्रीम में भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। आपने काम कहाँ कहाँ किया, वही सेम सारी चीजें, NHB में, एग्जिम में, नाबार्ड में, NBFC में, कॉर्पोरेट बैंक में, वहां पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि आपका जो डिग्री है वो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में कौन कौन सी आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस आपके पास या तो हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, या फिर IT से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो। तो यहाँ पर डिग्रीज लिखी हुई इंजीनियरिंग की आपके पास ये होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% मार्क्स, और अगर आप अदर कैटेगरी से, अदर में SC ST PWBD कैटेगरी में है तो आपके 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक चल रहा है, ठीक। अगर ये नहीं है तो आपके पास MCA की डिग्री होनी चाहिए, तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर होना चाहिए, तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। और काम आपका कहाँ होना चाहिए, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आते हैं हम सीधा आपके पेपर के पैटर्न पे। ये मैंने आपको बता दिया आपका क्वालिफिकेशन। अब पेपर कैसे होगा वो देखते हैं। जॉब प्रोफाइल यहाँ पर देखिए, आपका काम क्या रहेगा, आप कौन सी पोस्ट पे क्या काम करेंगे, तो आप यहाँ सब देख लीजिएगा। इसको मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।
पेपर आपका 3 चरण में होगा, 3 सेक्शन में होगा, इसको हम कह सकते हैं। जो यहाँ पर, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर 7 सेक्शन दिख रहे हैं आपको। फेज 1 आपका एग्जाम जो है वहां पर 7 सेक्शन आपको दिख रहे हैं। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, 7 सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जिसमें आपको ये 4 सेक्शन, आप ध्यान से देखिएगा, ये 4 सेक्शन और ये 3 सेक्शन। ठीक है पूरा एक ही 7 सेक्शन, लेकिन मैं इसको 2 में क्यों बांटा है वो आपको बता रहा हूं अभी। पहला जो आपका फेज 1 का एग्जाम होगा, ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट जो ग्रेड ए के लिए है, ग्रेड ए के एग्जाम के लिए। ठीक है, फॉर ऑल स्ट्रीम ग्रेड्स फेज 1 एग्जाम। ठीक है, सभी के लिए। तो सभी के लिए क्या है, मैंने आपको 2 बांटा, एक ये और एक ये सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 7 है, बटे कैसे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपका है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव है, कंप्यूटर नॉलेज है। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट सब ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, एमएसएमई और स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट है। ये क्या है अभी मैं जस्ट आपको आगे बता रहा हूँ, बाकी चीज समझते हैं। यहाँ पर टोटल आपके 200 मार्क्स लिखे हैं, 200 क्वेश्चन टोटल लिखे हैं। ठीक है, 120 मिनट यहाँ पर लिखा है, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये मैंने 2 सेक्शन इसलिए बांटा है कि जो आपका प्री का रिजल्ट आएगा या मेरिट बनेगी, वो इससे, इससे और इससे, इससे, इसी 3 को जोड़ के बनेगी। ये 4 आपके क्या है, ये क्वालिफाइंग है। प्री भी आपका पूरा पेपर प्री ही, जो फेज 1 है ये भी क्वालिफाइंग ही है, बट क्वालिफाइंग के अंदर क्वालिफाइंग है। समझ पा रहे होंगे अगर आप, क्वालिफाइंग के अंदर भी क्वालिफाइंग है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये 4 पार्ट है सेक्शन 1 में, सॉरी फेज 1 में, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका आपका मेरिट में नंबर फेज 1 में नहीं जुड़ेगा। आपका नंबर क्या जुड़ेगा, 20 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस वाले जुड़ेंगे, 20 नंबर 30 नंबर आपके एमएसएमई वाले जुड़ेंगे, और 50 नंबर आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसके यहाँ पर नंबर जुड़ेंगे। तो टोटल यहाँ पर आपके 100 नंबर है। अगर हम कहें तो 100 नंबर में से ही आपकी जो फेज 1 की है वो मेरिट बनेगी। ठीक है, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका यहां था वो यहां पर देखिए, अगर आप ग्रेड ए से हैं, ऑब्वियस सी बात, अगर आपने एलएलबी लीगल से भरा तो आपका लीगल के क्वेश्चन आएंगे, यहां पर दिया है। अगर आपने आईटी से भरा हुआ तो आपका आईटी से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने जनरल से भरा हुआ तो जनरल से आपका क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, जो भी आपको बता रहा था कि क्वालिफाइंग सेक्शन फेज 1 में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, जो 4 सेक्शन थे आपके 7 में से, वो केवल क्या है, क्वालिफाइंग है। जो मेरिट बनेगी आपकी फेज 1 की, वो जनरल अवेयरनेस से, एमएसएमई से और स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट से आपकी बनेगी। 50 नंबर आपका ये, 30 नंबर आपका ये और 20 नंबर आपका ये, टोटल 100 नंबर में से आपका फेज 1 की आपकी जो है वो मेरिट बनेगी। ठीक है, अब जब आप फेज 1 क्वालिफाई करेंगे तो आपको फेज 2 के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फेज 2 में आपका एग्जाम कैसे होगा, फेज 2 का अगर आप एग्जाम देखें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा। 3 क्वेश्चन आपके होंगे, ऑनलाइन होंगे, 25-25 नंबर का होगा और 75 मिनट आपको टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। पेपर 1। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 आपका 2 पार्ट में बटा होगा। पहला पार्ट आपका 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जो यहाँ पर एमएसएमई से आएंगे, और वही एमएसएमई से यहाँ पर क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आपको अटेंड कितने करने हैं, 4। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रहेंगे। 50 क्वेश्चन ये अलग है, ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं 75 मिनट के। ठीक है, पार्ट 2 में उसी में आपका अगला पार्ट आएगा। 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के रहेंगे और 2 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहेंगे। टोटल कितने हो गए, 50 नंबर के। ठीक है, तो आपका जो फेज 2 एग्जाम होगा वो कितने नंबर, 75 और 50 आप जोड़ लीजिए, ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत डिटेल सिलेबस है, बहुत मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। लीगल में अगर आप आएंगे तो वही बात, वो आपका जनरल में था, यहाँ पर लीगल में, तो लीगल के क्वेश्चन आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव वाले आएंगे 75 नंबर के, और यहाँ पर 50 ये और ये आपके। ठीक है, वही सेम चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट 4 करने, वहां 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे तो वहां भी अटेम्प्ट आपको 4 करने थे। यहाँ आपसे 6 पूछा जा रहा है, यहाँ भी आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के, 2 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के। ठीक है, और सेम वही यहाँ पर आईटी का है, आईटी से भी 3 क्वेश्चन वही और 50 क्वेश्चन वही, सेम सब कुछ यहाँ पर। 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्टिव में, अटेम्प्ट आपको 4 ही करने हैं। ठीक है,
तो ये था आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। अब आपका जो मेरिट बनेगी, कट ऑफ जो बनेगी, इसको हम कहें तो प्री आपका या फेज 1 जो आपका है वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, उसका आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। जब आप फेज 2 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अभी इंटरव्यू नहीं होगा, एक थर्ड पार्टी एजेंसी से या फिर बैंक के द्वारा ही आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारी चीजें आपका वहां पर चेक होंगी पहले। फिर जब आप वहां क्वालिफाई कर लेंगे, उसको भी आप पास कर लेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट को भी आप पास कर लेंगे, तब जाके आपको कहीं इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिडबी की तरफ से। अब अगर हम फीस की बात करें तो लगभग 1100 रुपए यहां पर फीस रखी गई है। थोड़ा सा और आगे हम देखें, फीस की बात हम करें तो 1100 या 500 रुपए, आई थिंक शायद समथिंग ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट नहीं याद है। कहाँ चला गया भाई फीस? हाँ ये आ गया, ठीक है ठीक है। हाँ 1100 रुपये, 1100 रुपये, ठीक है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, अगर हम देखें, पहले SC ST दिया, SC ST PWBD, इनकी अगर हम फीस देखें तो टोटल यहाँ पर 175 रुपए इनसे लिया जा रहा है, 175 रुपए। और अगर हम अदर कैटेगरीज यानी कि जनरल, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनसे यहाँ पर टोटल 1100 रुपए फीस ली जा रही है। और जो हमारे स्टाफ कैंडिडेट्स यानी कि जो सिडबी के स्टाफ है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी पोस्ट ऊंचा करना चाहते हैं, तो उनसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही, किसी प्रकार का यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 1100 रुपए है। और एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का मांगा गया है आपका ग्रेड A की जॉब के लिए, और आपको ग्रेड B की जॉब पे है तो आपको यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो ये था सिडबी की तरफ से आप न्यू नोटिफिकेशन। कुल मिलाकर यहाँ पर 76 पोस्ट हैं, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है, बहुत ही हाई लेवल की प्रोफाइल है। आप एक एरिया के एक मैनेजर आप कह सकते हैं सिडबी की तरफ से। सॉरी। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसको अलाउ करती है, एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे परिणाम एकेडमी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।